तो माय डियर चलिए आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.3 का। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आप मान लीजिए कि रूट 5 अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब आप आंसर लिख सकते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए रूट 5 = p/q हम मान लेते हैं। अब क्या कीजिए कि इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 रूट में है तो ये रूट टूट जाएगा, नॉर्मल 5 हो जाएगा, देन ये p का स्क्वायर हो जाएगा और ये q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि गुना कर देना है, क्रॉस गुना। जब ही आप क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5q² एंड p² समीकरण 1। ठीक है, इतना तक ठीक है, आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब आपको क्या करना है कि एक नया समीकरण तैयार करना है। आप मान लीजिए कि 5 जो है कोई एक, अब आप मान लीजिए कि p = 5k है। ठीक है, मान लीजिए, माना कि ठीक है p = 5k है, जहाँ k कोई पूर्णांक है। ठीक है, कोई जहाँ k क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। तो अब आप इसका मान समीकरण 1 में डालिए। p = 5k का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आपको समीकरण 1 में इसका मान डालना है। तो समीकरण 1 में 5k, p के जगह पर क्या डालना है, 5k, यानी कि 5q² तो वही है, और p के जगह पर आपको डालना है 5k²। ठीक है, 5k² का मतलब ये होता है कि 5q² = 25k। ठीक है, अब q² आप छांट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25k/5, 5 से ही कट जाएगा तो 5k, q² = 5k। ठीक है, इतना बचा। आई होप आपको इतना तक अच्छे से समझ में आया। अब अगले पॉइंट में क्या देख रहे हैं, q = 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि q = 5 है, जो एक दूसरे का विरोध करता है, बराबर नहीं है, विरोध करता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अथी नहीं है, आपको ये लिख करके साबित करने होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले आपको सिद्ध करने के लिए वही करना है कि हम मान लेते हैं कि क्या 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चलिए अगले स्टेप में जब आप ये मान लिए हैं तो हम ये भी मान सकते हैं, लिखिए, हम मान सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 = p/q, जहाँ p और q कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, हम p और q भी मान लेते हैं, और p और q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। अब चलिए आप क्या कीजिए कि इसको थोड़ा सा वर्क कीजिए। वर्क क्या करने का मतलब है, 3 + 2 रूट 5 = p/q है। ठीक है, अब हमको इसको करने के लिए क्या करना होगा कि एक काम कर लीजिए, यहाँ पे सिंपल वे में हमको क्या करना होगा कि 2 रूट 5 को छांट लीजिए और ये प्लस में है, इसको इधर जाने दीजिए। ठीक है, यानी कि 2 रूट 5 = p/q, आई 3 प्लस में है, इधर कर दीजिए, इसको माइनस में हो गया -3। बात समझ में आया? इतना कर सकते हैं आप। या फिर
आप √5 खाली मान सकते हैं और p/q इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। इसमें कोई सॉरी यहाँ बराबर का नहीं, माइनस का सिंबल होगा, माय मिस्टेक। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। जब आप p/q माइनस 3/2 कर दीजिएगा √5 के बदले, ठीक है ना, तो a और b क्या हो जाएगा, पूर्णांक, सॉरी p और q क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। p और q पूर्णांक होगा, p और q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। तब p/q इक्वल टू, आपको जो है ये इस वाले मान को यहाँ पे हमको लिख लेना होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं p/q इक्वल, सॉरी माइनस 3/2, √5 में इधर इक्वल टू में है। इसका मान क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको तो हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ये सही बात है। लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं, √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो बस इसी बात को हम लिख करके कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इजी वे में देख लीजिए, ये क्या करा, ये इसके बराबर है, इसके बराबर कैसे होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, तो दोनों एक दूसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए जो है हम माने थे, ये मान हमारा गलत है और ये साबित हो गया कि जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। बात फिक्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन।